लखनऊ में साठा धान की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान मंडी भवन में साठा धान को लेकर आयोजित कार्यशाला में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ 2 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचा है। वहीं जीएसटी वसूली में हम लगातार इजाफा कर रहे हैं। बाद में प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने के लिए प्रदेश के किसानों की अहम भूमिका और हमारी सरकार को टूल किट से लेकर खाद बीज जैसे सभी साधन किसानों तक पहुंचा रही है और आने वाले समय में प्रदेश का अन्नदाता उन्नति करेगा और हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गनिर्देश पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दृष्टि से निरंतर हमारे विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है और विगत 2 वर्षों में एक अच्छी प्रगति आई है और उसके भीतर जो उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीए 24 लाख करोड़ रुपए के करीब है, उसमें से कृषि विभाग का 6,59,000 करोड़ के करीब हमारा जीएसडीए हुआ है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी प्रगति है। जो उस समय जब 2017-18 में सरकार बनी थी तो उस समय 2 लाख करोड़ के रुपए के करीब का जीएसडीए था। तो इस अवधि के भीतर 3 गुना आर्थिक अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए निरंतर हम लोगों ने जो प्रयास किया है उससे राज्य के भीतर गत वर्ष की तुलना में हम लोगों ने 16% जो है वो धान में और गेहूं में 14%, दालों में 11% और गन्ना में 14% और ऑयल सीड के भीतर 12.20%। इस तरीके से हमने उसको इंक्रीज किया है। तो यह स्वाभाविक रूप से इसकी जो कीमत आती है वो सब किसानों को ही पास होती है और इसके नाते उनकी आर्थिक क्षमता इस बीच में बढ़ी है। इस साल के जो वर्ष 2024-25 का हमारा बजट प्राविधान था, परसों मैंने इसकी समीक्षा किया था और इसमें हम लोगों ने अपने विकास योजनाओं पर 72% की स्वीकृति, हमने 72.52% की स्वीकृति परसों तक हमारी जारी हो चुकी थी। अधिष्ठान व्यय के मसले में 65% स्वीकृति हमारी जारी हो चुकी है और बीज और कृषि रक्षा रसायन पर हम लोगों ने 91.87% की हमने स्वीकृति जारी किया और उससे 91.69% का खर्चा भी अब तक हो चुका है। तो इस प्रकार से 3267 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रावधान था उसको हम लोगों ने उसको ठीक प्रकार से किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। किसानों को भरपूर बिजली मिल सके, इसके लिए राजकीय नलकूपों के ठीक प्रकार से संचालन हो सके, जिसका बिजली बिल 10 घंटे का आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माफ़ कर दिया है। उस मद में हम लोगों ने 2400 करोड़ रुपए का भुगतान उनके अगेंस्ट हम लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से एक हमारी अच्छी उपलब्धि रही है और 5210 करोड़ रुपए अब तक हमारे से ज़्यादा परसों शाम तक हमारे खर्च हो चुके थे, जो 64% के करीब बैठता है। सर कैमरा में देख के बोलिए। और यही कारण है कि हम निरंतर सतत अपने बजट की समीक्षा करते हैं और उसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है वो लगभग 12% के करीब हमारा जो उत्पादन का जो ग्रोथ हमारा है वो उसके कारण हमारा आगे की ओर चल रहा है। सर साठा धान को भी लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ विशेष रहेगा इस कार्यशाला? इसके बारे में ये कुछ किसानों से और वैज्ञानिकों से हम विचार विमर्श करने वाले हैं। निर्णय इसके बारे में बाद में करेंगे। सर 25 तारीख को 8 साल पूरे हो रहे हैं योगी सरकार के, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी 8 साल की कार्यकाल? ये 8 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा कार्यकाल है, जिसके भीतर उत्तर प्रदेश राज्य ने इस साल वो उन राज्यों में, देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बड़ा बजट प्रावधान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना और 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का बजट प्रावधान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और सिर्फ हम लोगों ने बजट के प्रावधान ही नहीं किए हैं,
उनको बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न विभागों ने खर्चा किया है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, विद्युत आपूर्ति के मामले में, प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में, कृषि उत्पादन को सर्वाधिक उत्पादन करने के मामले में और गन्ना में भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में और सब्जियों और फलों के रूप में भी वो विभिन्न आइटम में हर प्रकार से आज उत्तर प्रदेश जो भारत सरकार की योजनाओं में से 23 से 24 योजनाओं में आज वो नंबर 1 पर चल रहा है। तो आज ये उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने उस दिशा में आगे की ओर अग्रसर है और लगातार जो हमारे इन्वेस्टर समिट हुए ग्लोबल से प्रदेश की आर्थिक ताकत बढ़ी है। जीएसटी का जो हमारी वसूली थी वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के भीतर जो है वो योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से हुआ है, जहां पर हमने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, परंपरागत कृषि विकास योजना का, प्राकृतिक खेती का, इन सारी योजनाओं को हमने जहां पर उनके SMEM स्कीम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का और कुसुम सोलर पंप का, जहां पर हमने उसकी एक रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पर राज्य के भीतर भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों के भीतर राज्य की बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया, जिसमें अभी हम त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के बीच में जा रहे हैं और जायद की फसल के भीतर उसका चतपल बढ़े, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और मक्के पर आधारित उद्योग भी उत्तर प्रदेश को आए, उस दिशा से हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं। अभी दलहन और तिलहन के समय में हमने किसान भाइयों को निःशुल्क मिनी किट लगभग 13 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को हमने दलहन और तिलहन के मिनी किट उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर अभी आपको बताया कि कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ी है। दलहन और तिलहन के मामले में हम लोगों ने पिछले 6 सालों के भीतर 132% राइज किया है। तो यह अपने में एक 12 लाख मेट्रिक टन से उठ करके 28.5 लाख मेट्रिक टन हमने तिलहन पैदा किया है। यह पूरे देश भर के भीतर प्रगति का एक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बेंगलोर में आज से 3 साल पहले कृषि कर्मण पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया था। तो यह एक प्रयास हम लोगों ने किया। इसी तरीके से राज्य के भीतर बुंदेलखंड प्राकृतिक योजना हम लोगों ने राज्य के संसाधनों से चलाई। उत्तर प्रदेश श्री अन्न पुनरुद्धार योजना हमने राज्य के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चलाई और अब हम लोगों ने एट सोर्स सब्सिडी देने का काम भी, जो हम प्रमाणित बीज या फाउंडेशन सीड किसानों को देते हैं, हमने पिछले साल उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था खरीफ से और अभी कंपल्सरी पिछले साल पूरा कर दिया, जिससे कि धान और गेहूं और दलहन के जो मिनी किट हैं अब पॉस मशीन से दिए जा रहे हैं। तो जो वास्तविक किसान है उस तक वो पहुंच सके, इस दिशा में भी हमने अपनी पहुंच एग्रीकल्चर विभाग ने बढ़ाई है। तो यह एक तरीके से 8 वर्षों के भीतर व्यापक दायरा कृषि क्षेत्र का बढ़ा है और आज लगभग 2,80,00,000 किसानों तक कृषि विभाग की पहुंच बढ़ी है। हमारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। हमने लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र राज्य के भीतर किसानों को वितरित किए हैं। अनुदान पर 80% में पहली बार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने 80% अनुदान पर भी किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया, जो किसी सरकार ने नहीं किया। तो यह हमारी उपलब्धियां हैं। मथुरा